अब आपसे बात करेंगे आइए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, वैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखवा चुका हूँ। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट कैसा चाहिए? वेक्टर। रिजल्ट कैसा चाहिए? वेक्टर। मैं वरदान गुप्ता, GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, 2015 बैच। थैंक यू आशीष सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रिपरेशन के फेज़ में अगर किसी सब्जेक्ट का फोबिया होता है, वो होता है फिजिक्स का। मुझे लगता है अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। और इस फोबिया को कैसे टैकल करना है, कैसे दूर करना है, मुझे नहीं लगता कि आशीष सर से बेहतर कोई और जानता है इस चीज़ को। मैं आपको बता दूं, आशीष सर एक अच्छे टीचर के साथ साथ बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं। और अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप दो चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखिए। पहली बात आत्मविश्वास, और दूसरी आप अपने टीचर पर भरोसा। अगर आपने इन दो चीज़ों को मैनेज कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। थैंक यू आशीष सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू सर। तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इन सब में देखो क्या है, कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना आ रहा है? स्केलर आ रहा है, 9 आया। इससे पहले कहीं देख लो स्केलर वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट इज वेक्टर। प्रोडक्ट कैसा है? वेक्टर है। प्रोडक्ट इज वेक्टर। ठीक, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट चाहिए हमको वेक्टर, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये लिखवा चुका हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, तो आप हेडिंग लिख लो। सुनो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नाम तो सुने होंगे, ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा, याद आया? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी कितना? ए बी साइन थीटा। याद आया आप लोगों को? सर जी ये गलत है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा नहीं होता सिर्फ। क्यों? इसलिए क्योंकि ये है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है ये? वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट शुड बी वेक्टर, यानी कि रिजल्ट जो है वो वेक्टर होना चाहिए। और ये रिजल्ट क्या वेक्टर है? अबे यार, ए भी स्केलर, बी भी स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर, तो ये तो पूरा स्केलर है, ये वेक्टर तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं अब? इसको वेक्टर बनाना है, कोई जुगाड़ सोचते हैं। यूनिट वेक्टर का नाम सुने हो? यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और किसी भी क्वांटिटी में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 3 इंटू 1, अरे 3, 9 इंटू 1, 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी क्वांटिटी में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो उस क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक,
तो सर ये देखिएगा ए क्रॉस बी हम क्या काम करते हैं, ए बी साइन थीटा इनटू एक यूनिट वेक्टर एन का मल्टीप्लाई और कर देते हैं एन कैप, ठीक। अब बताओ ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर हो गई, बोलो भैया। तो जब कभी भी बात करा जाएगा ए क्रॉस बी तो सिर्फ ए बी साइन थीटा पे नहीं रुकोगे, एन कैप भी होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। क्लियर है सर? अच्छा, तुम्हें याद है मैंने बताया था अगर कहीं पे भी लिखा हो x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है जो प्रॉपर्टी x की है वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी y की होगी, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का मतलब ही है बराबर, तो हर मायने में बराबर। याद आया? ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ये वेक्टर है। अगर ये क्वांटिटी वेक्टर है तो ये क्वांटिटी भी कैसी होगी बोलो? ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर होगी, बोलो। तो ए क्रॉस बी इज वेक्टर क्वांटिटी, याद आया? और ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर, क्योंकि ए डॉट बी कैसा आ रहा था, कहीं पे भी निकाला था हमने। ए डॉट बी कभी आया था 11, कभी आया था 10, तो इधर स्केलर था, तो ये भी कैसा होगा? स्केलर। याद आया सर? तो ए क्रॉस बी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है भैया? समझ गया सर? नोट करो इस बात को, नोट करें सब लोग। ठीक है सर, चलिए। तो ए क्रॉस बी इज वेक्टर, एन इज यूनिट वेक्टर, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सुनो बाबू, ये जो एन है ना, ये थोड़ा लफदरी है। सर इधर जो स्केलर लिखा है इसके बीच में इक्वल साइन, जो x इक्वल टू y कंसीडर करते हैं। नहीं, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या चाहिए होता है? स्केलर। तो ये स्केलर आता ही है। अभी हम मल्टीप्लाई तुम्हें करके दिखाएंगे, अपने आप वेक्टर आएगा, देखना हमें, है ना? वो आएगा ही वेक्टर। जैसे ए डॉट बी किया था तो 10 आया था, 12 आया था, 11 आया था, -3 आया था, ऐसे तो आ रहे थे सब नंबर। सपोज हम लोग, आप बोल रहे हैं इक्वल अगर बीच में लगा है तो दोनों साइड सेम होती है, हाँ। तो अभी तो ए डॉट बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ए, हाँ, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी स्केलर होता है। क्योंकि जब वैल्यू निकल जाएगी, जब मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर वैल्यू हो जाती है। वो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट ए डॉट बी है वो स्केलर है ना? इसमें ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी है, वो वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी पूरी को होल क्वांटिटी, अगर ए डॉट बी में पूछा जाए ए कैसा? वेक्टर, क्योंकि था ही। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट कैसा चाहिए होता है? स्केलर। तब हम यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट कैसा चाहिए होता है? वेक्टर। तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। गड़बड़ हो गया कुछ? समझ गया सर? अब सुनो यार, ये जो एन कैप है ना, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप इंडिविजुअली वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है।
हाँ, बात पूरी उड़ गई होगी। ठीक, लिख लो बात हमारी, लिख लो बात हमारी, बात जो बोल रहा हूँ वो लिख लो, थोड़ी देर बात समझ में आएगी कि मैंने क्या बोला था। देखो एन कैप, यूनिट वेक्टर एन जो लिखा था एन कैप, इंडिविजुअली वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है। एन कैप इंडिविजुअली वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, कॉमा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पूरा लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के पैरेलल होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के पैरेलल होता है। एन कैप वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के पैरेलल होता है। क्लियर है भैया? हमारी बात समझ में नहीं आई होगी और लग रहा होगा मैंने कुछ बहुत कठिन सी बात लिखवाई है कि एन कैप इज इंडिविजुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड पैरेलल टू द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए कोई नहीं, बस थोड़ी देर और ठहर जा। ठीक, मैंने बात बहुत आसान लिखवाई है अभिषेक भाई, बहुत आसान बात लिखवाई है, लेकिन वो अभी ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप ये क्या लिखवा दिया इन्होंने। ठीक, टेंशन न लो, टेंशन लेने का नहीं। ठीक, चलो पहले बात करते हैं, आखिर जैसे हमने ए डॉट बी फाइंड किया था ऐसे ही ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड किया जाता है ए क्रॉस बी, आइए हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक सर, एक क्वेश्चन है ए क्रॉस बी का, वही इसी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ए क्रॉस बी, आप सिर्फ क्वेश्चन नोट करिएगा, बताऊंगा मैं। ए है, बी है, क्वेश्चन नोट करो, बताऊंगा मैं। चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको सिखाया था डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। साहब एक बार सीख लो। ए बी, नहीं मैं सुना लास्ट सर बहुत जल्दी वेक्टर करा देते हैं, बस 2 दिन में, ऐसा होता है क्या? हम तो कम से कम बहुत पढ़ाया है, कम से कम 4-5 टर्म से पढ़ा रहे हैं। नहीं कर पाते बच्चे ना सर। अरे भैया कम से कम मुझे भी 4-5 टर्न और लगेंगे। तो ए क्रॉस बी, चलो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, देखो डिटरमिनेट मेथड सिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है डिटरमिनेट मेथड। ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन एक बार सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ए क्रॉस बी देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो एक डब्बा बनाया जाता है, ऐसे बड़ा सा डब्बा। पहले देख लो, पहले सीख लो। ठीक, सबसे पहली लाइन भरी जाती है, यही सीक्वेंस रहेगा आई माइनस जे और के, यही हमेशा लिखोगे। अब ये मत सोचना कि यहाँ में मैंने माइनस लिखा है इसलिए लिख दिया मैंने, ना ना ना, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले यही लिखोगे आई माइनस जे और के। ये मेरा डेवलप्ड मेथड है थोड़ा सा, आई माइनस जे और के ऑलवेज। दीपक वर्मा जी ने आंसर बताया, मैं भी सही हूँ, मुझे पता नहीं, मैं बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो ए क्रॉस बी में कौन सा पहले है, ए पहले कि बी पहले? ए पहले। जो टर्म पहले होगा
उसके साथ वाले को हम पहले कंसीडर करेंगे, ए को हम पहले कंसीडर करेंगे। बताओ ए में आई के साथ क्या लिखा है 3, तो बस आई के नीचे लिख दो 3। बताओ जे के साथ क्या लिखा है -3 लिखा है, तो -3 लिखोगे, ठीक है। बताओ के के साथ क्या लिखा है 4, ठीक। बी बाद में लिखा है तो बी के टर्म बाद में कंसीडर होगी, ऐसे ऐसे छू सकते हैं। हाँ बी कितना है, बी में देखो बी बाद में है तो बी के टर्म बाद में लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। बी के टर्म में बताओ आई के साथ क्या लिखा है 1, ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं 1। जे के साथ क्या लिखा है +2, के के साथ क्या लिखा है -3। पहले इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ये नोट करो। पहले सिखा रहा हूँ एक बार, बस 5 मिनट जाओ, सीख जाओगे, फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता सीख लो। अभिषेक चैट पे करो, फिर से रिपीट करते हैं साथिया। देखो सबसे पहले क्या लिखना है आई -j k, आई, ये सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक। फिर ए क्रॉस बी में ये जिसका निकालना, जो टर्म पहले लिखा हो, ए पहले लिखा है तो ए को पहले कंसीडर करेंगे, बी बाद में लिखा है तो बी को बाद में, ठीक। ए में देखो आई के साथ 3, जे के साथ -3, के के साथ 4, ठीक। बी में देखो आई के साथ 1, कुछ नहीं लिखा हो तो मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं 1, जे के साथ 2, के के साथ -3। लिख लिया, लिख लो इतना, ठीक, लिख लिया। अब देखो अब क्या करते हैं, छोटे डब्बे बनाते हैं। आई के साथ एक छोटा डब्बा बनाया, फिर -j है ना, तो -j के साथ छोटा डब्बा बनाया, +k है ना, +k के साथ छोटा डब्बा बनाया। अब इस छोटे डब्बे को भरना है हमको, कैसे भरेंगे देखो, सुनो बाबू, आई वाले को भरना है ना, आई वाले को भरना है ना, ठीक। जिसको भरना होता है उसको, उसकी सीध में प्लस का साइन, अरे मेडिकल का साइन होता है, वो बना दो। जिसको भरना है, जैसे आई को भरना है ना, तुमको आई के साथ वाला डब्बा भरना है ना, तो क्या काम करो, आई के साथ एक इस तरीके से साइन बना दो, ऐसे और ऐसे, बना दिया। प्लस का जिसका डब्बा भरना, आई वाला डब्बा भरना है ना, तो आई के साथ साइन बनाओ। अब बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है साइन के अलावा, क्या क्या दिख रहा है -3, 4, 2 और -3, वही भर दो। क्या भर दो, -3 दिखा, 4 दिखा, 2 दिखा, जैसे दिख रहा है उसी फॉर्म में भर दो। भर दिया, ठीक। अब देखो, अब फिर से, अब जे वाला डब्बा भरना है ना, सुन लो, जे वाला डब्बा भरना है ना, तो जे वाला डब्बा भरना है तो जे के साथ प्लस का साइन बनाओ। कलर चेंज कर दिया ये वाला, प्लस का साइन बनाओ, बना। अब बताओ इस लाल वाले के अलावा बाकी क्या दिख रहा है, 3, 1, 4, -3, बोलो दिख रहा है, 3, 1, 4, -3, बोलो दिख रहा है। थ्री 1 4 -3, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, 3, 4, 1 -3, इसमें लिख दूँ ये -3 है, अगर कलर में दिक्कत हो 4 है, ये 2 है, ये -3। अब ठीक है, बोलो भाई, ठीक। अब के वाला डब्बा भरना है ना, तो के पे वैसे ही प्लस का निशान बना दो, मतलब ढक लिया जाता है, ठीक। के वाला इसी कलर का बना दे रहे हैं,
तो अब इसको ढक लोगे ये, तो इसके अलावा क्या दिखेगा बोलो? 3 1 -3 2, बोलो। वॉइस नहीं आ रही बेटा? आएगी आएगी, ध्यान सुनो, करो रिज्वाइन करो, रिज्वाइन आज जाएगी। गड़बड़ ज्यादा कर रहे हैं यार ये ऐसे। आ गया? ठीक ठीक। अरे हम आ गए यार, सर ही नहीं आ रहे हैं। तो कितना आएगा? ये गायब करे, इतना गायब करूं, बोलो तो क्या दिखेगा? 3 -3 1 2 लिख दूं? 3 -3 1 2। पहले बताओ ये डब्बा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये कैसे डब्बे भरे जाएंगे, समझ में आया? जिसके साथ वाला भरना है बस वही पे प्लस का निशान बनाओ, उसके साथ वाला टर्म गायब कर दो, बाकी जो दिखे लिख दो। नोट करो क्या? चलो सर जी अब आगे सॉल्व करें, यहां तक नोट करें। चलो देखो, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई दिस इंटू दिस, तिरछा मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस इंटू दिस, -3 इंटू -3, ठीक ऐसे मल्टीप्लाई। फिर बीच में लगेगा माइनस, बीच में लगेगा माइनस, क्या लगेगा? माइनस। फिर दिस इंटू दिस, तिरछा, समझे? दिस इंटू दिस, मुझे बैटरी गई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस ये है। फिर से दिस इंटू दिस, तिरछा मल्टीप्लाई होगा, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक। फिर प्लस के है तिरछा, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, जूम कर देना अभिषेक इस पर, इस पूरी लाइन पर। पहले बताओ ये समझ में आया? नोट करो। प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? नोट करो। दिस इंटू दिस, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये इंटू ये, माइनस लगता है बीच में, माइनस ये लिखेंगे, फिर दिस इंटू दिस, फिर माइनस लगेगा बीच में, दिस इंटू दिस। अच्छा हाँ, वन होगा। नोट कर लिया भैया? नोट कर लिया? सॉल्व करें अब सॉल्व तो बहुत आसान है, कर सकते हो सॉल्व, जल्दी से देखो कर रहा हूँ। आई बताओ, -3 9 और -4 इंटू 2 8 आ गया, माइनस ये 3 इंटू -3 -9 -4, बोलो, और फिर प्लस के 3 इंटू 2 6
और माइनस ये भी है और माइनस अंदर भी है, माइनस ये भी माइनस अंदर भी है, तो +3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा आई दूसरा वाला आएगा -13 और ये माइनस +13 जे, और ये कितना हो जाएगा +9k, ये आ रहा है I +13 जे -9k, एकदम सही। बोलो आया? ठीक, अगर तुम्हें याद हो हम तुमसे पहले ही कहे थे वेक्टर आएगा, और तुम खुद देखो बताओ वेक्टर आया, जबकि डॉट प्रोडक्ट वाले में स्केलर आ रहा था 10, 3, 4, 11 ऐसे आ रहा था, और क्रॉस प्रोडक्ट वाले में देखो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट कैसा आया, वेक्टर आया। दिस इज वेक्टर। क्लियर है भैया? बोलो अभिषेक भाई, समझ गए? तस्कीम भाई कोई दिक्कत? क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं? सीख गए आप? एक एक हो जाए फॉर द प्रैक्टिस, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से 4 मिनट लेना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं, माइनस प्लस कहीं गड़बड़ा गया मिस्टेक हो गई, ठीक है? साइन मिस्टेक, वेरी गुड, साइन मिस्टेक बहुत होती है इसमें, ठीक? अभी हुई होगी, हाँ हो जाती है। मैंने आपको नहीं देखा कर रहा था के साथ, मैंने भी माइनस ही माइनस कर दिया होगा, बता दो रहा हूँ, साइन मिस्टेक इसमें बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिस में तो कोई चट चट होने लगेगा, ठीक है? और है बहुत इंपॉर्टेंट, करना तुम्हें पड़ेगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो 4 मिनट ले लो, उसके बाद आराम से बात करेंगे। ये I -3j +8k कि -8k? नहीं -8k, सर -8 क्या आ रहा है कि +8 क्या आ रहा है? तुम लोग लगता है हम ही करवाओगे यार, क्या आ रहा है देखो? 8 सर प्लस की होगा सर, +8 के होगा। +8 क्या आ रहा है? ये आ रहा है शायद मैक्सिमम बच्चों का, देख लो जरा, यही आ रहा है, ठीक है? +8 क्या आ रहा है? सही से कैलकुलेट करे हो? अच्छा ये बताओ कितने लोगों का ये आ रहा है -13i +3j -8k, ये कितने लोगों का आ रहा है आंसर? हाँ सादिया, और किसका है? तुम्हारा है तो नाम भूल गए, तुम्हारा क्या नाम है? सौम्य पांडे। और किसका आ रहा है -13i? मेरा बट प्लस नहीं, माइनस आएगा, मंतशा मोइन का आ रहा है, ठीक है ना? और किसका है ये? अब मुझे लग रहा है इट्स -8k। यार तुम लोग यार कैसे करते हो यार? अब सॉल्व कर लेना, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, एक हमारे सौम्य पांडे जी हैं, उनका आंसर ये वाला मैच हो गया। अरे भैया मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं, तुम लोग पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में रहते हो। अबे मैंने कहा था A×B में जो पहले लिखा होता है उसका टर्म पहले लिखते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसका टर्म बाद में लिखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में P×Q नहीं पूछा है, Q×P पूछा है, तो Q के टर्म पहले लिखे जाएंगे और P के टर्म बाद में लिखे जाएंगे। तुमने सही किया लग रहा है? मैंने भी सही है। Q पहले लिखा है,
और पी बाद में लिखा है। कई बच्चों ने पी पहले लिखा होगा, क्यू बाद में लिखा होगा। जो पहले लिखा होगा उसका टर्म पहले, जो बाद में लिखा होगा उसका टर्म बाद में। आई बात समझ में? सर मेरा सही है? सर ये साइन मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। समझ गया भैया? ठीक है, अब बाकी कैलकुलेट कर लेना, तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, बस ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि Q क्रॉस P है कि P क्रॉस Q है। डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होती। डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A होता है, क्योंकि स्केलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस में फ़र्क पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा तुमको, क्रॉस में फ़र्क पड़ता है। क्लियर है भैया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट, आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और भी बातें होंगी।